ये बात है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर चुनावी गठजोड़ कर लेते तो उसका क्या फर्क पड़ता? कागज पे जरूर दिखेगा कि 12 सीट ऐसी हैं जहां वो बदल जाता। और हो सकता है इनमें से कई सीट ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की उपस्थिति ने आम आदमी पार्टी को हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हो सकता है नई दिल्ली खुद उनमें से एक सीट हो सकता है ये बात मनीष सिसोदिया की सीट पे भी लागू हो क्योंकि इनका मार्जिन बहुत ही कम है। लेकिन एक बात सोचिए, जो कांग्रेस को वोट जहां मिला, वो अमूमन ऐसा वोट नहीं है जो कांग्रेस उठा के किसी और की झोली में डलवा सके। ये एंटी आम आदमी पार्टी वोट था। कांग्रेस का वोट सिर्फ एंटी बीजेपी वोट नहीं है दिल्ली में, और खासतौर पे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो मिला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो वोट मिला वो एंटी बीजेपी वोट था। जब अलायंस था तब भी, जब अलायंस नहीं था तब भी कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट मिलता है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में मिला है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा एंटी आम आदमी पार्टी वोट है, जो कि सीधे-सीधे आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक अपना मोर्चा बनाया होता लोकसभा चुनाव से लेके अब तक लगातार मिल के काम करते, तब स्थिति अलग हो सकती थी। लेकिन वो करने का मतलब होता कि आम आदमी पार्टी को भी अपना रुख बदलना था। सच बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है भी और नहीं भी। इंडिया गठबंधन की अगर कोई एक सबसे कमजोर कड़ी रही है तो आम आदमी पार्टी है। पंजाब के चुनाव के समय लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से समझौता नहीं किया था। दिल्ली में भी जैसा समझौता था, आप जानते हैं जमीन पे क्या वो समझौते की स्थिति थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए केवल ये अंकगणित का मामला नहीं। बड़ा सवाल इससे जो पैदा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन एक गठबंधन के रूप में अपने आप को पेश कर सकता है क्या? आप गठबंधन के रूप में पेश करते हैं, कुछ बड़े सवाल उठाते हैं, तब स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन केवल ये मान लेना कि चुनाव से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता पहले अगर ये अंक अपना जोड़ कर लेते, क्या इतने से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती? मुझे नहीं लगता। याद रखिए कि अगर ऐसा होता, तो मोदी जी का प्रचार कैसा होता और उसमें प्रचार में मोदी जी क्या 4 बात और जोड़ देते, वो सब भी सोच लीजिए। तो केवल वो एक वजह रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अम, आने वाले दिनों की राजनीति पे, अब इस साल बिहार के चुनाव हैं, आने वाले दिनों में आप इस परिणाम को, आने वाले दिनों की राजनीति पर उसका क्या असर देखते हैं? क्या ये बस एक अरविंद केजरीवाल की हार है, बीजेपी तो लगातार जीतती ही आ रही है, या फिर ये आने वाले दिनों की खास तौर पर चुनावी राजनीति के लिए कोई बड़ा संदेश है इसमें? बड़ा संदेश है और ये धक्का है। मैं भी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आज का दिल्ली का परिणाम धक्का है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, आम आदमी पार्टी के लिए क्यों ये अस्तित्व का संकट बन सकता है। ये धक्का उन सब लोगों के लिए भी, मेरे जैसे लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, उसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति का सपना देखा था। कम से कम इस व्हीकल के माध्यम से तो उस सपने का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि एक ज़माने में राजनीति को बदलने की उम्मीद जगा के जो पार्टी आई थी, उसे राजनीति ने बदल दिया, लेकिन फिर भी एथिकल पॉलिटिक्स को छोड़ के आम आदमी पार्टी ने कहा चलिए हम गुड गवर्नेंस करेंगे, हम आपको शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे। उसके बाद कहा चलिए और कुछ नहीं तो आपको फ्री बिजली देंगे, आपको फ्री टिकट देंगे बसों में। लेकिन वो करते-करते जो वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद थी, वो कहीं न कहीं खत्म होती है, तो ये धक्का है। ये धक्का पूरे ऑपोज़िशन के लिए, चूँकि बीजेपी टोटल डोमिनेंस की पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। और बीजेपी सबका नंबर लगाएगी एक-एक करके। तो ये जो कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छा ये हार गया, बहुत मज़ा आया, ताली पीट ली हल्का-सा, जिसको अंग्रेज़ी में वाइकेरियस प्लेज़र बोला जाता है। वो काम नहीं करेगा। पूरे ऑपोज़िशन को समझना होगा कि उन सबके लिए धक्का है। और पूरे ऑपोज़िशन को रीग्रुप करना होगा। अगर कोई एक फ़ायदा हो सकता है, अगर कोई एक इस आपदा में भी एक अवसर है, वो अवसर ये है कि अब दिल्ली की हार के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा कि सिर्फ तुम हारते हो, मैं तो नहीं हारता। ये वाला जो वन अपमैनशिप वाला खेल ऑपोज़िशन का है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये खत्म होगा। अगर खत्म होता है और सब रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई, लोकसभा चुनाव में जो कुछ सफलता हासिल की थी, अ, उस सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने गँवा दिया है। अब हम बैठें, एक-दूसरे को दोष देने की बजाय इस देश के सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करें
और उसे जमीन पे सड़क पे उतार के देश बचाने की राजनीति गंभीरता से शुरू करें। इंडिया कोalition का मतलब ये नहीं हो सकता कि चुनाव से 4 हफ्ता पहले आप सीटें एक-दूसरे से बाँट लें। अगर वो गठबंधन होगा तो देश को गठबंधन नहीं लगता, देश उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को अपने तौर-तरीके, अपने रवैये, अपनी राजनीति और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा।